आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सपनों को कैसे सच करने वाली कहानी है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव, क्या सच में सपने पूरे होते हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, प्रिय, आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो मालूम हो जाएगा कि व्यक्ति अपने सपनों को कैसे पूरा करता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक सन्यासी महात्मा एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। सन्यासी महात्मा और उनके सभी शिष्य तालाब के पास रुके। तभी वहां एक लड़का अपनी मां के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नजर सन्यासी महात्मा पर पड़ी। वह सन्यासी महात्मा को पहले से ही जानता था। वह जानता था कि सन्यासी महात्मा बहुत ज्ञानी है और सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वह तुरंत ही सन्यासी महात्मा के पास पहुंचा। उसने सन्यासी महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं तो वह पूरी तरह से नहीं हो पाता। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं क्या गलती कर रहा हूं। इसलिए आज मैं आपसे यही प्रश्न पूछने आया हूं कि लक्ष्य को पाने के लिए कौन सी कठिनाइयां हैं जो हमें पार करनी होंगी। सन्यासी महात्मा उस लड़के को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हुआ हर उत्तर अधूरा है। सन्यासी महात्मा इतना कहकर अपने सभी शिष्यों के साथ वहां से आगे बढ़ गए और वह लड़का भी अपनी मां के साथ वापस अपने घर लौट आया। अगले दिन जब वह लड़का अपनी मां के साथ फिर से उस तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि तालाब में जो कमल की कलियां थीं वे पूरी तरह खिल चुकी थीं और पूरे तालाब में केवल कमल के फूल ही नजर आ रहे थे। उस लड़के की मां को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, बेमौसम इतने सारे फूल एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी मां ने कहा, यह अवश्य ही सन्यासी महात्मा के आने के कारण हुआ है, अर्थात यह उनका ही प्रभाव है। यह सुनकर वह लड़का सोच में पड़ गया। उसने तुरंत ही तालाब में से एक कमल का फूल तोड़ा और मन ही मन सोचने लगा, यदि यह सन्यासी महात्मा के प्रभाव के कारण हुआ है तो मुझे अवश्य ही सन्यासी महात्मा से मिलना चाहिए। शायद वे मुझे कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं। ऐसा सोचते सोचते उस लड़के ने यह भी मन बना लिया कि वह सन्यासी महात्मा से अवश्य मिलेगा, और साथ ही उसके मन में सन्यासी महात्मा की वह आवाज गूंज रही थी, जब तक तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न अधूरा है। तभी उस लड़के ने वह कमल का फूल एक छोटे से मटके में रख लिया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह सन्यासी महात्मा से मिलकर रहेगा और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर उनसे ही जानकर रहेगा। उस लड़के ने तुरंत अपनी मां से कहा, मां, मैं सन्यासी महात्मा से मिलने जा रहा हूं। वे अब तक बहुत दूर नहीं गए होंगे। अगर मैं जल्दी जल्दी चलूंगा तो एक दिन में उन तक पहुंच जाऊंगा और फिर एक सप्ताह में मिलकर वापस घर लौट आऊंगा। उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना। वह तुरंत ही यात्रा पर निकल पड़ा। वह मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जल्दी जल्दी चलते हुए उसने बहुत कम समय में अपना गांव पार कर लिया, लेकिन अब वह थकने भी लगा था और उसकी रफ्तार भी धीमी पड़ रही थी। उसका जोश भी अब खत्म होता जा रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वह जंगल के रास्ते पर पहुंचा और जंगल को देखकर उसके मन में एक डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मैंने आज तक कभी जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में तो कई जंगली जानवर भी हैं। अगर मैं रास्ता भटक गया तो सन्यासी महात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और अगर मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे सन्यासी महात्मा तक पहुंचने के लिए, और अगर वे मुझसे बहुत आगे निकल गए होंगे तो मुझे बाकी रास्ते भी पता नहीं चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा।
वह लड़का इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसी रास्ते से एक घुड़सवार आ रहा था। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, भाई मुझे जंगल पार करवा दीजिए, मुझे सन्यासी महात्मा से मिलना है और यह कमल उन्हें देना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इस पर घुड़सवार ने कहा, बेटा मैं तुम्हें ले तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो यह कमल वाला मटका मुझे दे दो, मैं इसे सन्यासी महात्मा तक पहुंचा दूंगा। घुड़सवार की यह बात सुनकर लड़का फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, अगर मैं पैदल जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा और पता नहीं मैं सन्यासी महात्मा तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। अगर मैं यह कमल वाला मटका घुड़सवार को दे देता हूं तो वह घोड़े से जल्दी सन्यासी महात्मा तक पहुंच जाएगा और उन्हें यह कमल दे देगा। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और जल्दी पूरा हो जाएगा। काफी सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि वह यह कमल का फूल घुड़सवार को दे देगा। यह सोचकर वह मटके को घुड़सवार को थमाने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस कमल के पीछे उसका क्या उद्देश्य है और वह किस मकसद से इसे सन्यासी महात्मा के पास ले जा रहा है। तभी उसके मन में एक और विचार आया, अगर मैं इस कमल को लेकर सन्यासी महात्मा तक नहीं पहुंचा तो फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा? हो सकता है कि यह मेरे जीवन का एकमात्र मौका हो जिससे मैं सन्यासी महात्मा से मिल सकूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकूं। हो सकता है कि दोबारा मुझे यह अवसर न मिले, इसलिए मैं यह मटका नहीं दूंगा, मैं इसे स्वयं ही सन्यासी महात्मा तक पहुंचाऊंगा। काफी सोच विचार के बाद उसने घुड़सवार से कहा, देखिए यह मटका तो मैं खुद ही उन तक ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जो मैं उनसे जानना चाहता हूं, इसलिए यह फूल मैं ही उन्हें दूंगा। कृपया मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। इस पर घुड़सवार ने उसे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दिया और वह उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था और शाम का वक्त भी होने को आया था। तभी उसके मन में एक और विचार आया और वह सोचने लगा, यदि शाम के वक्त मैं इस जंगल में भटक गया तो मेरा क्या होगा? मैं सन्यासी महात्मा तक कैसे पहुंच पाऊंगा? और अगर मैं उनसे नहीं मिल पाया तो मेरी यात्रा बेकार हो जाएगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं मटका घुड़सवार को ही दे देता, वह उसे सन्यासी महात्मा तक अवश्य पहुंचा देता। मुझे तो घर लौट जाना चाहिए था, यही मेरे लिए बेहतर होता। इस प्रकार के विचार उसके मन में उत्पन्न हो रहे थे। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, यदि मैं भटक गया तो क्या होगा? तभी उसने उस कमल की ओर देखा। उसे कमल से ही सन्यासी महात्मा की याद आई। सन्यासी महात्मा के चेहरे पर वह असीम शांति थी। उसे सन्यासी महात्मा की मुस्कान याद आई। तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, जिनके आने से हमारे तालाब में अनेकों फूल खिल गए, जिनके साथ होने से हमारे मन को प्रेरणा मिलती है, जिनके चेहरे पर वह असीम शांति है जिससे मिलकर मेरा मन शांत हो जाता है। अगर मैं उनसे मिल पाऊं तो मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा सोचते ही उसके मन में एक बार फिर से सन्यासी महात्मा से मिलने की प्रेरणा जाग उठी और वह निश्चिंत होकर अपने मार्ग में आगे बढ़ता चला जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद जंगल खत्म होने लगा। तब उसने महसूस किया कि जब वह अपनी यात्रा का उद्देश्य याद करता है, जब यह याद करता है कि वह सन्यासी महात्मा से क्यों मिलना चाहता है, तब उसकी राह की मुश्किलें कम होने लगती हैं। और यही वास्तविकता है, यही हम सभी के साथ होता है, चाहे वह कोई छात्र हो या व्यापारी। जब इंसान खुद पर शक करता है, खुद पर संदेह करता है, तब रुकावटें बड़ा रूप ले लेती हैं। और जब हम अपने लक्ष्य को याद रखते हैं, अर्थात अपना उद्देश्य याद रखते हैं, तब रुकावटें हमारे सामने छोटी पड़ जाती हैं और हम उन्हें आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इस पर उस लड़के ने महसूस किया कि उसे अपना लक्ष्य और उद्देश्य याद रखना है और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद उस लड़के ने सारी चिंताएं छोड़ दी। वह केवल सफर पर आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस बीच वह चलते चलते काफी थक चुका था। जैसे ही उसने जंगल पार किया, उसे जंगल के ऊपर एक छोटी सी कुटिया नजर आई। वहां एक सुंदर स्त्री रहती थी। लड़का काफी थक चुका था और उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी।
वह लड़का उस कुटिया में गया और वहां उस स्त्री से पानी मांगा। इस बार उस स्त्री ने उस लड़के को पानी पिलाया। तभी वह स्त्री उस लड़के से पूछती है, आखिर तुम सन्यासी महात्मा से क्यों मिलना चाहते हो? इस पर वह लड़का कहता है, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं और मैं उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। मेरे पास केवल यही एक अवसर है, इसलिए मुझे उनसे मिलना ही है। वह लड़का इसी तरह बातें कर रहा था। उधर दूसरी तरफ उस स्त्री के मन में उस लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था। वह उस लड़के को पसंद करने लगी थी। वह लड़की उस लड़के को रोकना चाहती थी। उसने कहा, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने वाली है और रात भी जल्द ही आ जाएगी। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? इससे अच्छा है कि आज तुम यहीं रुक जाओ। आज हमारे बगल में शादी है, वहाँ नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, बहुत मजा आएगा। इसलिए आज रात तुम यहीं रुक जाओ। उस स्त्री की बात सुनकर लड़के को समझ आ गया कि वह उसे पसंद करती है और वह बहुत सुंदर भी है। उसकी सुंदरता को देखते हुए लड़का मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इससे दोस्ती कर लूं तो मेरा जीवन संवर जाएगा और मुझे जीवन का मजा आ जाएगा। वैसे भी आज रात तक तो मैं सन्यासी महात्मा से मिल नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना मैं यहीं रुक जाऊं। लड़के ने जवाब दिया, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूं। लड़का इस विषय पर सोच ही रहा था कि उसे सन्यासी महात्मा की बात याद आ गई और उसे एहसास हुआ कि वह इतनी दूर क्यों आया है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं यहाँ इस लड़की से मिलने के लिए आया हूँ? नहीं, यह मेरी मित्र नहीं बन सकती। क्या भरोसा आज इसका मन मुझ पर है और कल किसी और पर आ जाए तो मैं क्या करूँगा। लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा। उसे अपना उद्देश्य याद आ गया और उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह आगे बढ़ेगा। उसने लड़की को साफ साफ मना कर दिया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ चला। जब वह आगे जा रहा था तो उसे अपने निर्णय पर अफसोस हो रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसे सन्यासी महात्मा न मिले तो यह स्त्री भी उसके हाथ से चली जाएगी। इस बात का उसे बहुत मलाल था, लेकिन वह धीरे धीरे मार्ग पर आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ तब उसे इस बात का एहसास हुआ, अगर वह उस महिला के पास रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती, उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती। और तब उसे यह एहसास हुआ कि जो भी व्यक्ति या वस्तु हमें अपने उद्देश्य से भटकाने की कोशिश करें, हमें उनसे तुरंत दूर हो जाना चाहिए। हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए कि हमने यह सफ़र क्यों शुरू किया था और हम अपनी मंजिल पर क्यों पहुंचना चाहते हैं। यह सब सोचते हुए वह लड़का आगे बढ़ता जा रहा था। रात होने वाली थी और वह लड़का तेजी से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उसने बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, बाबा, मैं सन्यासी महात्मा से मिलना चाहता हूँ और पिछले गांव में किसी ने बताया कि वह इसी रास्ते से आगे बढ़े थे। क्या आप बता सकते हैं कि वह किस दिशा में गए हैं? इस पर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुमसे कोई गलती हो गई है। यहाँ से कोई भी सन्यासी महात्मा नहीं गए हैं। हो सकता है कि रास्ते में कोई और मोड़ हो जिस पर तुम्हारा ध्यान न गया हो। वे सन्यासी महात्मा उसी रास्ते से गए होंगे। यह सुनकर लड़का घबरा गया। अभी कुछ ही घंटे पहले तो मैंने उस बस्ती को पार किया था। अगर मैं वापस गया तो बहुत पीछे हो जाऊंगा और अब तो अंधेरा भी होने वाला है। मेरे पास न तो कोई रहने का साधन है और न ही खाने पीने का। मेरी पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। मुझे तो लग रहा था कि मैं सन्यासी महात्मा से जरूर मिलूंगा, लेकिन अब लगता है कि यह मुमकिन नहीं है। मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। इस प्रकार के कई विचार उस लड़के के मन में उमड़ने लगे। वह खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था कि आखिर वह मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूँ? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? यह सोचकर वह लड़का सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसकी माँ ने उससे कहा था, बेटा, हर गलती में सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। यह बात याद आते ही उसका मन शांत होने लगा और देखते ही देखते उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। अब वह लड़का बार बार अपने मन में एक ही बात दोहरा रहा था कि हर गलती में सीख छुपी होती है और वह हमें और बेहतर बनाने आती है।
उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहने लगा, हाँ, मुझसे गलती हुई है। मैं जल्दबाजी में बिना सोचे समझे बस मार्ग में आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा, मैं उसी तरह से आगे बढ़ता चला गया। अपनी गलती स्वीकारते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। उसकी निराशा अब आशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। यह सब देखकर उसे याद आया कि जब वह पहली बार सन्यासी महात्मा से मिला था, तब पानी के पास ही मिला था और सन्यासी महात्मा के साथ उनके कई शिष्य भी थे, तो उन्हें पानी की आवश्यकता जरूर पड़ी रहेगी। इस पर उसे तुरंत समझ में आ गया कि सन्यासी महात्मा भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे जिस रास्ते पर पानी होगा। तभी उसने सोच विचार कर यह तय किया कि वापस जाने से अच्छा है क्यों ना मैं इस नदी के किनारे आगे बढ़ता रहूं। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत रास्ता बदल दिया और वह नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था, उसका मन और भी हल्का होता जा रहा था, उसका मन और भी शांत होता जा रहा था। तब उसने अनुभव किया कि जब मन बहुत शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है और जल्दबाजी नहीं करता और न ही किसी में या खुद में कोई कमी निकालता है। हमारी संति पहले से बेहतर काम करने लगती है। तब उस लड़के ने अनुभव किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख की ओर ले जाती है। ऐसे ही चलते चलते लड़के के मन में विचार आया कि अगर मैं अपने गांव में ही रुक जाता तो ये सारे अनुभव कभी प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा सोचते सोचते वह मार्ग में आगे बढ़ रहा था। तभी उसे सन्यासी महात्मा के कुछ शिष्य नजर आए और उन्हें देखकर वह लड़का बहुत खुश हुआ और अपने मार्ग में तेजी से और भी आगे बढ़ने लगा। आखिरकार लगातार 3 दिनों का सफर तय करने के बाद वह सन्यासी महात्मा के पास पहुंचा। वह तुरंत ही सन्यासी महात्मा के पास पहुंचा। उसने सन्यासी महात्मा को प्रणाम किया और उन्हें कमल का फूल भेंट कर दिया। इससे पहले कि वह लड़का कुछ कहता, सन्यासी महात्मा ने कहा, बहुत सुंदर, यह कमल पूरी तरह से खिल चुका है। 3 दिन पहले तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंसान को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब 3 दिनों बाद तुमने बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लिए हैं। तुम्हारा यह धैर्य और मुस्कान देखकर लगता है कि तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीख लिया है। इस पर उस लड़के ने यात्रा में घटित हुई हर एक बात सन्यासी महात्मा को बता दी। तभी सन्यासी महात्मा ने उस लड़के से कहा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हैं मैं उनके जवाब जरूर दूंगा। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, बिना कोशिश के हर चीज अधूरी है। जब इंसान किसी लक्ष्य के लिए उस रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले वह अपने अनुभव से ही सीखता है, और जब धीरे धीरे उसका विवेक जागृत होने लगता है, उसकी संति काम करने लगती है, तब वह दूसरों के अनुभव और गलतियों से भी सीखने लगता है। जीवन में यदि सफल होना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सफलता का रहस्य सीखने से पहले हमें उस रास्ते पर चलना पड़ता है। आगे सन्यासी महात्मा ने उस लड़के को समझा बुझाकर विदा कर दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते में हमें 3 बाधाएं आती हैं और इनका निवारण करने के बाद ही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और आपने भी ये 3 बातें सीख ली हैं। पहले अपने उद्देश्य को पहचानो और उसके प्रति समर्पण करो। जैसे कि लड़का यह कमल का फूल सन्यासी महात्मा तक पहुंचाना चाह रहा थे और उसका उद्देश्य भी यही था। आपने यह जान लिया था कि यह फूल सन्यासी तक पहुंचाने के लिए उसका क्या उद्देश्य है, जिस कारण उसके मन के सारे संदेह खत्म हो गए। इसके बाद जब भी आप फूल को देखोगे तो तुम्हें अपना उद्देश्य याद आ जाएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, लड़का स्वयं के अनुभव से ही यह जान लिया कि उसकी मंजिल तक किस प्रकार पहुंचना है और सब कुछ उसके भीतर से ही प्रकट हो रहा है। वह लड़का सन्यासी महात्मा की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसके मन में कई प्रकार के डर और संशय थे। उसे नहीं पता था कि सन्यासी तक पहुंच पाएगा या नहीं, या जंगल पार कर पाएगा या नहीं, क्योंकि उसने आज से पहले कभी जंगल पार नहीं किया था और रास्ते में उसे कई तरह की रुकावटें भी झेलनी पड़ी। जब किसी व्यक्ति के रास्ते में तरह तरह की रुकावटें आती हैं तो व्यक्ति का मन बाधित होता है
और भटकने लगता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपना सारा ध्यान रुकावटों से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाता है तो सारी रुकावटें खुद ब खुद छोटी पड़ने लगती हैं और उसे आसानी से पार कर जाते हैं। शुरुआत में हर किसी की यही समस्या होती है कि वह यह नहीं जानता कि आखिर वह सफल क्यों होना चाहता है, क्यों वह कुछ करना चाहता है। इसी कारण उनके सामने परेशानियां भी बहुत ज्यादा होती हैं और वे उन परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, वैसे वैसे चलते जाना आसान हो जाता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। फिर भगवान शिव तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उनको मिटाने में है। व्यक्ति जानते हुए भी सही काम नहीं करते। अगर व्यक्ति अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए आकर्षणों के पीछे रुक जाते हैं तो उसकी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जैसे इस यात्रा के दौरान फूल हमेशा अपने साथ रखा, वैसे ही उद्देश्य को भी हमेशा सामने रखना चाहिए और हमारा लक्ष्य हमेशा हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। इससे व्यक्ति को निर्णय लेने में आसानी होती है, अन्यथा मन का संदेह सही निर्णय नहीं लेने देता और उस व्यक्ति को उलझनों में फंसा देता है। इसलिए संदेह के प्रति व्यक्ति को हमेशा सचेत रहना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी एक गुरु और शिष्य की है। गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफी प्यास लगी हुई है। वह व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है। इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वह अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहां से भाग जाते हैं। 5 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वह सोचता है, क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव, उसी जगह वापस जाता है और देखता है कि वहां के सारे खेतों में दूर दूर तक काफी फल लगे हुए हैं और वहां एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वह आदमी सब कुछ बेचकर यहां से जा चुका होगा। शिष्य वहां से वापस जाने लगता है, तभी वहां घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 5 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 5 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफी परेशान रहा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियां काट कर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी। आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि जीवन में हर परेशानी व्यक्ति के लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, अब हम तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं।
एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसने सोचा कि एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह आश्रम में पहुंचा तो वहां एक छोटा सा कमरा था जहां एक कालीन बिछा हुआ था। कुछ लोग नीचे बैठे थे और साधु जी सामने बैठे थे। कुछ सवाल जवाब चल रहे थे। नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी आदत थी कि जहां भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त थे और उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। नेता को लगा कि यह उसकी बेइज्जती है और वह गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप चाहें तो बैठ सकते हैं। साधु की यह बात सुनकर नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपना सारा गुस्सा साधु पर निकाल दिया। पहले वह तमीज से बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़क पर उतर आया। नेता ने साधु से कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। साधु की यह बात सुनकर नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा, तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू कोई साधु नहीं है, तू बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी और पाखंडी है और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। यह देखकर नेता और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलकर हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। वह खुशी खुशी आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा की और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और अपने बेटे को अपने साथ बैठे देखा तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर बेटे ने सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहां क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिता ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, बल्कि उन्होंने वह कहा जो वे खुद हैं। और तुमने जो भी कुछ उन्हें कहा वह भी तुमने उनके बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में कहा। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह है, बल्कि वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नज़र को बदलो।
फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब चलते हैं चौथी कहानी की तरफ। प्राचीन समय की बात है। एक नौजवान युवक संत के पास जाता है और उनसे कहता है, हे संत, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, पूछो, क्या पूछना है? उस युवक ने कहा, हे संत, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान और दुखी रहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मेरे जीवन में अभी से इतने दुख हैं तो आगे क्या होगा? क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? यह सुनकर संत कहते हैं, कहाँ हैं तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर युवक कहता है, हे संत, दुख तो मेरे अंदर हैं, मेरे भीतर हैं, वो आपको कैसे दिखाई देंगे? संत ने पूछा, क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? युवक ने कहा, हाँ संत, मैं अपने दुखों को भली भांति देख पा रहा हूं। तब संत ने पूछा, इन दुखों का मूल क्या है? संत और युवक के बीच चर्चा चल ही रही थी कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहां आता है और तथागत संत के कानों में कुछ कहता है। फिर संत उस युवक से कहते हैं, चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखा रहा हूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और वहां जाकर कुछ भी नहीं बोलना है। चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर संत वहां से चल देते हैं और वह युवक भी उनके पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद महात्मा संत एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वह युवक और तथागत संत देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। संत को देखते ही सभी ने उनके लिए रास्ता बनाया और संत उस आदमी के पास उसकी चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वह वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है कि हे संत, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें बची हैं। पता नहीं किस वक्त भगवान के घर से बुलावा आ जाए। हे संत, मैं मरने से पहले अपने सवालों के जवाब चाहता हूँ। मुझे पता है उन सवालों के जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया कि हे संत, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वो भी क्या दिन थे, न कुछ पाने की चिंता, न कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि उस समय कितनी आज़ादी थी। मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी में पूरे दिन मस्त रहते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहते थे कि पढ़ाई में तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरों से पीछे क्यों रहते हो। यह सब सुन सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने देते थे क्योंकि न तो मैं खेल में अच्छा था, न ही पढ़ाई में। सब लोग मुझे किसी और तरह का बनने के लिए कहते थे और उनके तानों से तंग आकर मैंने अपने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने खुद से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए दिन रात मेहनत करने लगा। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, बहुत निराशा मिली, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपना खुद का व्यापार खड़ा कर लिया। इसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ और बहुत खुशी हुई। जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे। कुछ वक्त बाद एक रामू की बेटी से मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लगा कि मेरा जीवन स्वर्ग बन गया है। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे हुए। मेरे दोनों बेटे स्वस्थ और खुशहाल थे। मेरा मन बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज्यादा मेहनत करने लगा और जल्द ही अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। इससे मुझे बहुत गहरा धक्का लगा। मैं कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते कि पिताजी, माँ अब हमारे साथ नहीं है। जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों हमेशा आपका साथ देंगे, आपकी सेवा करेंगे। आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया। मुझे अपनी प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया।
उनकी खुशी में ही मेरी खुशी होती थी, उनके दुख में ही मेरा दुख होता था। इसके बाद उस बुजुर्ग ने कहा, हे बोल, इस जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन की गहराइयों में कैसे जाया जाए, ये कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि आप ध्यान का ऐसा तरीका बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझ आ सकता है। लेकिन पहले मैं सोचता रहता था कि मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर कर दूं। उसके बाद ध्यान में अपना पूरा मन लगाऊंगा और यही सोच सोच कर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही, मेरे बेटे ने मेरा अच्छा साथ दिया, मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। लेकिन अब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस वृद्ध आदमी ने संत से पूछा, मैं चंद घड़ियों का मेहमान बचा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे कुछ ऐसा सूत्र बता सकते हैं जिससे कि मैं शांति से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। यह सुनकर संत ने कहा कि हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों लगते हैं, क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता नहीं रहती, वह आज़ाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती, वह जिस काम में भी लगता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं और कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं और इसलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लग जाता है और फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस केवल वर्तमान होता है और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपने बेटों, पत्नी और भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया और हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लूं, फिर सत्य की खोज करूंगा, फिर ध्यान करूंगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजना बना लेता है और इस प्रकार जीवन का चक्र चलता रहता है। और जब आखिरी समय में मृत्यु तुम्हारी शैया पर होती है तो तुम्हें एहसास होता है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी किया उसमें से एक सुई भी तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस वक्त समझ लेते तो मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी भी आ सकती है। अगर यह बात उस वक्त तुम्हारा मन समझ लेता तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कुछ ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर बोध से कहा, हे बोध, यह तो मैं नहीं जानता, या यह तो मैं जानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं। मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ, क्या मुझे कोई सत्य की झलक नहीं मिल सकती? ये सुनकर बुद्ध ने उस आदमी का हाथ सहलाते हुए कहा कि अब तो जीवन में एक ही सूत्र समझने लायक है और वो यह है कि तुमने जीवन में जो भी पाया या खोया उसे यहीं पर छोड़कर चले जाओ, उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव करके जाओ कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और यह जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता के बारे में कोई पता नहीं चल पाता। इसलिए अभी अपने मन के सारे सवालों को मिटा दो और यह भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ भी जानने जैसा था वो मैंने जान लिया है और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव और इस बोध से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वो इसी दुनिया का था और यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, हम खाली जाएंगे, बिल्कुल खाली जाएंगे। जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है और वे अगले जन्मों में निर्माण की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं।
लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की सच्चाई को समझना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी होना कुछ मायने नहीं रखता। उसके बाद उस वृद्ध ने कोई सवाल नहीं पूछा और मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद संत ने उस नौजवान से पूछा कि क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले, और अगर मिले तो क्या जवाब मिले, सबको बताओ। उस युवक ने कहा कि मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। इस वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैंने समझ लिया है कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है, और अगर हम इसी चक्र में फंसे रहेंगे तो जीवन के साथ सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए जीवन में सुख दुख चलते रहेंगे, इसके साथ साथ हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे जीवन में अब भी एक सवाल बाकी है जिसका जवाब जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूं, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं पता कि ध्यान कैसे किया जाता है। संत ने कहा कि ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी हैं, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए ही बनी हैं। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति और संपूर्णता के साथ कर सकते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अपना काम करते हुए वर्तमान में रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूं, जिससे तुम अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान भी कर सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, किस नाक से टकरा रही है, बस तुम उसके साक्षी बन जाओ। चाहे तुम कोई भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खाना खा रहे हो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। ऐसा करते वक्त तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग और विचार इधर उधर भटकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें होश आएगा कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और तुम्हारा ध्यान फिर से सांसों पर टिक जाएगा। धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे विचार विलीन हो रहे हैं। तुम्हारे अंदर बस एक खाली मैदान बचा हुआ है, सारे सवाल जवाब विलीन हो चुके हैं। संत ने कहा कि सांसें हमेशा वर्तमान में होती हैं, न वे भविष्य में चलती हैं न अतीत में। जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि सांसें वर्तमान में चल रही होती हैं। धीरे धीरे कदम दर कदम तुम्हें ध्यान का अनुभव खुद ही होने लगेगा, और फिर तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा चित्त लगा रहेगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।